गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, मेरी एक वीडियो पे मैं देख रही हूं कि काफी ज्यादा डिस्कशन बोलिए कि जीडी चल रही है, लगी हुई है वहां पे इस तरीके की आग कि एक के बाद एक आपस में मुझे कमेंट्स पे लोग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद हम लोग पूरा रिएक्शन शुरू करेंगे। किसी भी इंसान के या किसी भी व्लॉगर के 10-15 मिनट के व्लॉग के बेसिस पे आप लोग कैसे एज्यूम करते हैं कि वो कैमरे के पीछे से क्या कर रहा होगा। मैं हमेशा से अपने रिएक्शन में सिर्फ उन्हीं चीजों पे डिस्कस करती हूँ और उन्हीं पे अपने पॉइंट्स रेज करती हूँ जो मैं इस 15 मिनट के व्लॉग में देखती हूँ, चाहे वो किसी भी व्लॉगर का हो। कमेंट सेक्शन में काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि क्या नीतू ने पीरियड्स का बहाना बनाया था। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि पूजा पाठ जैसी चीजों के लिए कोई इंसान, कोई लड़की जो इतनी सुपरस्टिशियस है, जो रात को सोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ के सोती है, वो लड़की पीरियड्स का बहाना कर लेगी। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट में ये जरूर सुना कि वो विला नहीं जा सकती क्योंकि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि क्या उसको इस चीज का बुरा फील नहीं हुआ होगा कि उसका शादी के बाद का पहला फेस्टिवल हो सकता है कि उसने अपने मन में कितनी सारी प्लानिंग्स की हो एंड सडनली उस लड़की को पता चलता है कि उसके इस ड्यूरेशन में, इट्स पीरियड ड्यूरेशन में उसको अपने ससुराल जाने की एंट्री ही नहीं है। अपने आप में ये एक बहुत शॉकिंग चीज हो जाती है किसी भी लड़की के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको मायके में बुलाया। तो आप इस चीज से खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि उसके घर में ये सब चीजें नहीं होती थी। उसके घर में पीरियड्स में जो लड़की होती है उसको अलग नहीं कर दिया जाता था या उसको घर से बाहर नहीं कर दिया जाता था। लेकिन अपने ससुराल के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए आप खुद सोचो कि 2 मिनट के लिए बुरा लगता है। हमें ऐसा फील होता है कि यार मतलब ये क्या हो गया। खासकर एक बहू को, जब एक घर से लड़की दूसरे घर जाती है एंड सडनली उसको ये पता चले कि यार उसको क्योंकि पीरियड्स हैं और अब उसके घर में, उसके ससुराल में ऐसी सिचुएशन है तो उसे वहां पे नहीं जाना, तो पहले तो अपने आप को समझाना मुश्किल हो जाता है कि यार ये कैसी सोच है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर इंसान सेम तरीके की सोच नहीं रखता। घर के अंदर ना घुस पाना ये एक अनदर लेवल की बात हो गई। हाँ, इस चीज को हम अग्री करते हैं कि हम पूजा पाठ की चीजों से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं इस समय में, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही सिखाया है और इस चीज को हम सब लोग फॉलो करते हैं कि हम लोग नहीं छूते कोई भी पूजा वगैरह, पूजा से रिलेटेड किसी भी चीज को। लेकिन घर के गेट से ही बाहर कर देना और गेट के अंदर एंट्री ही बैन कर देना अपने आप में एक लड़की के लिए ये एक ट्रॉमा हो जाता है। लेकिन उसने अपने इस ट्रॉमा को किसी के आगे भी जाहिर नहीं किया और सिर्फ इसी बार नहीं, हर बार। लास्ट टाइम में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस लास्ट टाइम की पूरी कंट्रोवर्सी में एक बार भी स्टेटमेंट ना तो नीतू ने दिया और एक बार भी स्टेटमेंट ना लखन ने दिया फैमिली के अगेंस्ट अपने किसी भी व्लॉग में। बात छोटी नहीं थी, बात काफी बड़ी थी, इसीलिए ये बात इतनी बड़ी होके सोशल प्लेटफॉर्म पे फैली। उसके बाद भी सब चीजों को भुला के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से परिवार ने वापस से अपने चीजों में वर्कआउट करना शुरू किया एंड आई थिंक वो वर्कआउट अभी भी चल रहा है, क्योंकि जितनी सुंदर चीजें बाहर से देखने को लगती हैं इतनी एग्जैक्टली अंदर नहीं होती और हमें नहीं पता कि इन चीजों को सॉल्व करने में कौन ज्यादा एफर्ट्स दिखा रहा है और कौन ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है। तो सिर्फ हर चीज के लिए एक बहू के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल देना, एक लड़की को बस ये बोल के बोझ डाल देना कि देखो तुमसे इतना भी मैनेज नहीं होता, तुम इतनी भी नहीं कर पाती, और वहां पे अपनी सास को देखो। सास और बहू का कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सास और बहू के बीच में जो गैप होता है वो होता है एक्सपीरियंस का गैप, जो गैप कभी भी पूरा नहीं होगा। टाइम के साथ साथ वो गैप बढ़ेगा लेकिन वो गैप पूरा नहीं होगा। सास अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ऊपर है और बहू वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। वो हमेशा ऊपर पहुंचती रहेंगी और बहू भी अपने हिसाब से धीरे धीरे ऊपर जाती रहेगी। तो एक बहू का उसकी सास के साथ कंपैरिजन करना कहाँ से लॉजिकल है? वो अभी तक किसी की बेटी थी और अभी उसने शादी के बाद अपने नए रिश्तों में कदम रखा है। साल भर भी अभी उनकी शादी को नहीं हुआ है। 1-2 साल तो लड़की को एक फैमिली में एडजस्ट होने में लग जाते हैं। 24 घंटे का साथ और कुछ घंटों के साथ में जमीन आसमान का फर्क होता है।
आपने एक लड़की को, कुछ लोगों ने एक लड़की को समय भी नहीं दिया, मौका भी नहीं दिया, 1 साल का भी मौका नहीं दिया, और सिर्फ उसको उसके काम की वजह से सुनाना और हेट देनी शुरू कर दी, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस लड़की के अंदर उस समय भी पेशेंस थी। जब इतना कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो भी उस लड़की ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। आप में से खुद दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर आप में से किसी एक लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप फिर से बार बार जाके ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर पाते, इग्नोरेंस बर्दाश्त कर पाते? पीरियड्स वाली बात पहले दिन नीतू ने बताई जस्ट टू इन्फॉर्म अपनी ऑडियंस को कि उनकी ऑडियंस कुछ एक्स्ट्रा सोचने ना लग जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी ऑडियंस से अपनी बात बताई। उसके बाद जब ऑडियंस ने टारगेट करना शुरू किया, उन्होंने एक दिन का भी इंतजार नहीं किया। नेक्स्ट व्लॉग में लखन भैया ने आके ये बात क्लियर करी अपने घर के रिचुअल्स के बारे में, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, ताकि कोई उनकी मम्मी को भी टारगेट ना करे। दोनों ने अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी मम्मी को भी कवर अप किया और अपनी बात भी कन्वे कर दी। लेकिन वो अंदर से किस हलचल में थे, क्या सर्कमस्टांसेस हुए, क्यों नहीं जा पाई, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी तो यही क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से पीरियड्स होते हैं या ऐसा कौन सा कल्चर होता है कि घर मंदिर है तो घर के अंदर आपका प्रवेश ही निषेध है। आप लोगों के मन में भी तो यही क्वेश्चन थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी इस चीज को अपोज नहीं किया, एक बार भी जिक्र नहीं किया। जो जैसा उन्हें बोला गया, जो रिचुअल्स उन्हें समझाए गए, उन्होंने वो रिचुअल हाथ जोड़ के स्वीकार कर दिए। ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों की कमेंट सेक्शन में ये भी कंप्लेन है कि नीतू टाइम मैनेजमेंट के साथ चीजें नहीं करती। वो एक मॉर्निंग पर्सन है, मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं, अपना सारा रूटीन, सारा शेड्यूल डिसाइड करती हैं, लेकिन हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वहां पे वो हर बार लेट पहुंचती हैं। चाहे वो फंक्शन रक्षाबंधन का हो, चाहे वो एंगेजमेंट पार्टी हो, चाहे वो नवरात्रा हो, चाहे कोई भी हो, आज तक आप लोगों ने उनको टाइम पे वहां पे पहुंचते हुए नहीं देखा। करेक्ट, सही बोला आपने, क्योंकि आप लोगों ने व्लॉग में वही देखा। अब आप खुद सोचिए कि अगर व्लॉग में वो लोग ये दिखाएं ना, ये बताएं ना कि नीतू लेट पहुंची है या नीतू लेट आई है, तो क्या आप लोगों को पता चलेगा? उन्होंने अपने व्लॉग में ये ट्रांसपेरेंसी रखी कि हाँ वो लेट हुई है, लेकिन वो लेट किसी गलत काम की वजह से नहीं हुई। चलो आप लोगों का पॉइंट भी ठीक है कि टाइम मैनेजमेंट में वो वीक है, लेकिन आप लोग अपनी बात उनको कन्वे कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ताकि सामने वाला बंदा इस चीज पे काम करना शुरू कर दे। और यू नेवर नो कि वो इस चीज पे काम कर भी रहा हो। इनकी फैमिली में आप भूलिए मत कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। चीजें हुई और लखनीत ने कुछ बोला ही नहीं, इंटरनली अंदर ही अंदर चीजें उन्होंने सॉल्व कर दी, लेकिन कैमरे पे व्लॉग में किसी को कुछ दिखाया ही नहीं। उसके बाद भी आप अगर सामने वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपना 100% बस देता जाए और बदले में उसको 10% भी रिसीव ना हो, तो वो इंसान कब तक मेहनत करेगा। आज भी मुझे याद है कि मेरी ननद की शादी के बाद की पहली रक्षाबंधन थी और वो रक्षाबंधन में घर पे आई थी। मैं वर्किंग थी और रक्षाबंधन को मेरी ऑफिस की छुट्टी नहीं होती थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मीटिंग थी, जिस वजह से मैं अपनी मीटिंग भी कैंसिल नहीं कर सकती थी और अपना ऑफिस भी ऑफ नहीं कर सकती थी। मैं अपने ऑफिस में गई और हमारे यहाँ जब तक बहन भाई की कलाई में राखी ना बांधे तब तक बहन का फास्ट होता है, शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। और मुझे ऑफिस से आते आते दिन के 2:30 बज गए। मैं सोच के गई थी कि मैं अपनी मीटिंग अटेंड करके जो मॉर्निंग में 10 o'clock है घर आ जाऊंगी, लेकिन मुझे आते आते 2:30 बज गए। लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरा 2:30 बजे तक इंतजार किया, मेरी ननद ने मेरा 2:30 बजे तक इंतजार किया, क्योंकि मेरी ननद की शादी के बाद की पहली राखी थी और वो चाहती थी कि वो अपने भाई और भाभी को साथ में राखी बांधे, तो उसने मेरा 2:30 बजे तक इंतजार किया। जब मैं अपने घर में घुसी और मैंने देखा कि इतने प्यार से मेरी फैमिली वाले मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे को लिटरली वहां पे रोना आ गया। तो ये स्पेशल फील मुझे मेरी फैमिली ने करवाया। उन्होंने मेरे वर्क को एक बार भी पॉइंट आउट नहीं किया, मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं करी कि तुम लेट हो गई, और हमने साथ में मिलकर रक्षाबंधन बनाया। तो अगर एक जने से गलती हो जाए ना, तो परिवार का दूसरा बंदा उस चीज को ना कवर अप कर देता है, बजाय एक दूसरे की गलती को गिनवाने के और बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के। एक स्टेज पे आके मुझे खुद लगा कि अब मुझे काम नहीं करना,
मैंने जितना करना था मैंने वो काम कर लिया। अब मुझे मेरी जॉइंट फैमिली चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए और मैं अपना टाइम इनके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझे वो इम्पोर्टेंस फील करवाई, उन्होंने मुझे अपने परिवार में वो वैल्यू दी, जिसकी वजह से मुझे डिसीजन लेने में इतनी आसानी होगी। तो एक नई लड़की जब एक नए घर पे जाती है ना, तो उसको वो इम्पोर्टेंस फील करवाई जाती है, उसको वो जगह दी जाती है, उसको वो वैल्यू दी जाती है, ताकि वो आपके लिए दिल खोल के वो सब चीजें करे। कन्या जाने के बाद उसका वहां जाने का फायदा बताइए। डाइनिंग टेबल में बैठ के कंटेंट शूट करने तक ही वो वहां पे जाती। क्या करने वहां पे वो जाती? कन्याओं का आशीर्वाद वो ले नहीं पाई, कन्या पूजन वो देख नहीं पाई, पार्टिसिपेशन अपना कर नहीं पाई, तो वो वहां पे जाके अपनी उपस्थिति देके एक फॉर्मेलिटी ही तो पूरी कर रही थी, क्योंकि जो पूजा होनी थी वो पूजा हो गई। मैं यहाँ पे आप में से किसी के भी कमेंट को बुरा बोलने के लिए नहीं आ रही हूँ। आपने जो कमेंट किए अपनी सोच के आधार पे किए, लेकिन मेरा मानना यही है कि जब भी कोई लड़की अपना घर छोड़ के एक नए परिवार में आती है, सबसे पहले उस परिवार को, उस लड़की को खुली बाहों से, उसकी गलतियों के साथ उसे अपनाना चाहिए। लेकिन लास्ट कंट्रोवर्सी को भी इस फैमिली ने बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही रिस्पेक्टफुली हैंडल किया। अपने पेरेंट्स के लिए अपनी जुबान से कुछ भी कभी भी गलत नहीं बोला। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई नो कि बहुत से लोग मेरी बात से अग्री होंगे और बहुत से लोग डिसअग्री भी होंगे, बट इट्स ओके। थॉट्स आपस में शेयर होते रहने चाहिए, ताकि मेरे आप तक और आपके मेरे तक पहुंचते रहें। सो यहीं पे आज का रिएक्शन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।